हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, और जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी तक हो रही है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। गाइज आज का जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एमपी गवर्नमेंट के अंदर आया है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि एमपी गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। यहाँ पर वैकेंसी निकली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है कई सारी पोस्ट के लिए, तो उन सारी पोस्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज, पाली रसायन के अंदर देखेंगे तो आपको टोटल 3 वैकेंसीज दिखेगी। बाकी कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल में 13 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की देखेंगे 5 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स की देखेंगे 3 वैकेंसीज है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर संयंत्रक मैकेनिकल के लिए अंदर देखेंगे 83 वैकेंसीज है। संयंत्रक सहायक इलेक्ट्रिकल में देखेंगे 56 वैकेंसीज है। और भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के 190 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। गाइज अगर आप यहाँ पर इसके पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितने भी इसमें जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइज, वो डेफिनेटली उसमें आपको अगर रिजर्वेशन है तो उसका बेनिफिट्स भी मिलेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे सीट भी रिजर्व्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें अगर आप देखोगे 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंदर देखेंगे तो गाइज, जो भी एमपी के जो मेन आपकी जो सिटीज़ होगी वहाँ पर आपका ये जो है लोकेशन जो है वो सेटल्ड रहेगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, आपका जो फीस है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रुपये, और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज़ आपके लिए लगेंगे। EWS के कैंडिडेट के भी 600 रुपीज़ यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा आवेदन जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए गाइज आपको जो एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट है mpgcl.mp.government.in, जहाँ यहाँ पे जाकर आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। 10वीं की मार्कशीट, जो एमपी के मूल निवासी हैं उनको वहाँ का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप EWS वगैरह का फ़ायदा उठाना चाहते हो या कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 2 अप्रैल 2024 रहेगी। लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 रहेगी। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको ये जो है वो फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा भी गाइस, फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। फ़ोटो जो है वो आपको रखनी है। 2 फोटोग्राफ आपको जो आप इसमें लगाओगे वो फोटोग्राफ्स आपको एग्जाम में भी लेके जानी है, तो ये वही फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना जो आपके पास फोटो रखी हुई है। इसमें अगर आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखें गाइस, तो कई सारे, जैसे कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा BE BTech कर रखा है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, तो कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने BE BTech डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे ही गाइज, अगर आप देखेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल में, सिविल से आपका होना चाहिए, तो सिविल से अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पर जो मैकेनिकल संयंत्र अभ्यारक है तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो मशीनिस्ट, फिटर, इन सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक मेंशन नहीं है। तो ये जो IT वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ITI वाले, उनके लिए ये पोस्ट यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो गाइज इसी के हिसाब से देखेंगे तो कई सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम एज लिमिट की बात करें गाइज, तो आपकी जो 2 से लेके 9 तक की जो पोस्ट है उसमें 18 वर्ष, और जो 1 नंबर वाली पोस्ट है उसमें 21 ईयर की आपकी यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा एज लिमिट भी इन्होंने दे रखी है कि अगर आप पुरुष हो, मेल हो तो 40 वर्ष, फीमेल के लिए 45 वर्ष, और अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हो तो 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम। और अगर आप SC ST और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस हिसाब से आपको एज में रिलैक्शन भी मिल जाएगा। उसके लिए भी रूल रेगुलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आरक्षण जो है डेफिनेटली अगर आप MP गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो तभी उसका आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप किसी और स्टेट से हो तो आप जनरल में काउंट होंगे। इसके अलावा भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में गाइस बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 100% होंगे, 100% होंगे, जिसमें से 1 अंक के मार्क्स होंगे, जिसमें 75 आपके जो टेक्निकल जो होगा उसके होंगे, और 25 जो है वो सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता, इनके बेसिस पे होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो गाइज इसी के हिसाब से इसमें सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो आपको सैलरी भत्ते क्या मिलेंगे।
तो वो सारे पोर्शन आप यहाँ पर मेंशन है। तो मेरे हिसाब से गाइस सैलरी अगर आप देखेंगे आपकी रेंज जो रहेगी सैलरी की 32,800 से लेके 1 लाख आपका 3,600 के आसपास सैलरी रहेगा कनिष्ठ अभियंता की जितनी भी पोस्ट है। आप लेवल जो है 8 की सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज वगैरह है वो सारे अलाउंसेज वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चे एलिजिबल है डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म जरूर भरना है। बाकी आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी वो वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी और भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।